चिट्ठी में मन में रोष बहुत था। लिखते हुए कुछ लफ्ज़ सख्त लिखे गए जो मैं समझता हूँ कि नहीं लिखने चाहिए थे, पर मैंने कोई भद्दी भाषा में बात नहीं करी या गाली गलोच वाली भाषा इस्तेमाल नहीं करी गई। जो चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब मेरे को नहीं आया था, किसी जत्थेदार ने मेरे को जवाब नहीं दिया। अब नए जत्थेदार साहब आए, उन्होंने संज्ञान लेते हुए मेरे को कल की तारीख में अमृतसर बुला लिया, तो मैं ज़रूर उसकी माफ़ी मांगूंगा। उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। कोई मैंने कुछ कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। कोई अकाल तख्त ने जो हुक्म दिया, एक निमाने सिख की तरह मैंने सिर झुका के उसको मान लिया। यही मेरा कर्तव्य था जो मैं अब पूरा कर रहा हूँ। पर मेरी सेहत देख के उन्होंने मुझे इस बात की छूट दी है कि आप बजाय यहाँ आने के वहीं बंगला साहब में 501 रुपये की कड़ा प्रसाद की पर्ची कटवा के अरदास करके मैं बता दूँ। देखो जी, ये सारी चीज़ हुई है सरकार के शय के ऊपर। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अकाल तख्त को वो चुनौती दे सकें, और क्योंकि इन तख्तों पे बीजेपी स्पॉन्सर्ड जिनसे हैं उन आदमी का कब्जा है, तो उन्होंने अकाल तख्त की पोजीशन को डिमीन करने के लिए, कम करने के लिए ये कदम उठाया है। ये सिखों की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की गई है, और इसका मकबूल जवाब दिया जाएगा। उनको खुद भी समझ आ जाएगी कि उन्होंने गलती की है। बाकी के जो तख्त हैं वो तो पहले के सिखों ने बनाए हैं, तो उनकी मानता देखते हुए चलो इनको तख्त का दर्जा दिया जाए। मगर अकाल तख्त ही ऐसा तख्त है जिसको 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब ने इसकी साधना की है, इसको बनाया है। इसलिए ये महान भी है और सर्वोच्च भी है। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हरविंदर सिंह सरना को श्री अकाल तख्त साहिब के द्वारा तनख्वाह घोषित किया था। वहां पर श्री हरविंदर सिंह सरना पेश हुए और जिस तरीके से उनको दोषी करार दिया है और जो सजा लगाई गई है उस सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद हरविंदर सिंह सरना जी मौजूद हैं। सर, पहला सवाल कि जिस तरीके से आपको तनख्वाह घोषित किया था, क्यों आपको तनख्वाह घोषित किया था? ऐसी क्या गलती आपकी तरफ से की गई थी? देखिए, ऐसा है, मैं कुछ अर्सा पहले एक समागम हो रहा था, उसमें दिल्ली कमेटी के पूर्व कीर्तनी जत्था था भाई कुलवंत सिंह प्रभात का। वो अभी गांव में ही कीर्तन करते हैं और प्रचार करते हैं। उन्होंने उनको वहाँ के गांव के हालात बताए। वे गांव में अब सिखी जो उनसे 85% ख़त्म हो गई है। तो इस बात सुन के मेरे को बड़ा अफसोस और दुख हुआ, और मेरे मन में इतनी जुनसी थी, भारीपन था। उस भारीपन में मैंने जत्थेदार अकाल तख्त को चिट्ठी लिखी, भाई आप लोग क्या कर रहे हो, ये आपका दायित्व है, ड्यूटी है। आप सिखी प्रचार करके इसका विस्तार करो, तो इस स्थिति को संभालो किसी तरीके। चिट्ठी में मन में रोष बहुत था। लिखते हुए कुछ लफ्ज़ सख्त लिखे गए जो मैं समझता हूँ कि नहीं लिखने चाहिए थे, पर मैंने कोई भद्दी भाषा में बात नहीं करी या गाली गलोच वाली भाषा इस्तेमाल नहीं करी गई। सब तरीके से चिट्ठी लिखी जो उनको चुभी। उन्होंने महसूस किया, भाई कई बार होता है आदमी को, भाई मैं जत्थेदार हूँ, मुझे ऐसी बात की है इन्होंने, तो उन्होंने मुझे तनख्वाह घोषित कर दिया, जिसका भी मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि हमारा दास अब खुद और हमारा परिवार का पिछोकड़ है। वे सारा परिवार जो है, कितनी पुश्तें बीत गई हैं, 100 साल 125 साल का इतिहास है हमारे परिवार का। हम गुरु के सामने नतमस्तक होने वाला परिवार है, और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे मन में बोझ भी था। तो अब अकाल तख्त साहब के जत्थेदार आए तो मैंने 1-2 बार चिट्ठी भी लिखी उनको कि
आप बुलाकर मेरे से आप सफाई लीजिए, मेरे से पूछिए, क्योंकि पहले मैंने जो चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब मेरे को नहीं आया था, किसी जत्थेदार ने मेरे को जवाब नहीं दिया। अब नए जत्थेदार साहब आए, इन्होंने संज्ञान लेते हुए मेरे को कल की तारीख में अमृतसर बुला लिया। हालांकि मेरी अभी तबीयत ऐसी नहीं है, मैं सफ़र कम करता हूँ, पर मैं कल अपने लड़के को साथ लेके वहाँ पर सुबह पेश हुआ उनके आगे, और उन्होंने मेरे से कहा भी ये चिट्ठी गलत है, आप इसको अपनी गलती मानते हो। मैं कहा जी गलती, अगर उस पत्र में कुछ ऐसा लफ्ज़ लिखा गया है जो उनकी शान के छाया में नहीं है या उनको अच्छा नहीं लगा, उसकी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, पर मेरी भावना जो उनसी है वो काल तख्त को आहत करने की बिल्कुल नहीं है। तो कहता है जी फिर उसकी गलती मानते हो। मैं कहा जी अगर लफ्ज़ आप उनको चुभा है तो मैं ज़रूर उसकी माफ़ी मांगता हूँ, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। भाई मैंने कुछ कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। तो उनकी तरफ से जिस तरीके से 5 प्यारे खड़े थे, उनकी तरफ से कहा है कि आप पाठ करिए, बंगला साहिब भी 12 दिन बाद जाना है। क्या लगता है कि अब किस तरीके से किया जा रहा नहीं, है? ये तो उनकी बड़ी बड़प्पन है जी। ये उनकी यही मानता है अकाल तख्त की। भाई अकाल तख्त ने जो हुक्म दिया, एक निमाने सिख की तरह मैंने सिर झुका के उसको मान लिया। यही मेरा कर्तव्य था, जो मैं अब पूरा कर रहा हूँ। जो उनका हुक्म है वो पूरा करके उनको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और उन्होंने कह दिया है भाई आपके वैसे तो जाना ज़रूरी होता है, पर मेरी सेहत देख के उन्होंने मुझे इस बात की छूट दी है कि आप बजाय यहाँ आने के वहीं बंगला साहब में 501 रुपये की कड़ा प्रसाद की पर्ची कटवा के अरदास करके मैं बता दूँ। तो अब किस तरीके की दिनचर्या है जिस तरीके से आपको हुक्म दिया गया है अकाल तख्त की वो तरफ से? हमने जपजी साहब के और चौपाई साहब के 2-2 पाठ एक्स्ट्रा करने हैं। वो तो ठीक बात है, जितना पाठ पूजा करोगे उतना ही अच्छा है, परमात्मा का नाम लेना है। श्री अकाल तख्त साहिब की अगर बात करें, हर कोई जिस तरीके से पटना साहिब की अगर बात करें, तो पटना साहिब के 5 प्यारों ने एक बार चुनौती दे दी कि जो श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हैं, उनको कहीं न कहीं जो तनखैया है उनको घोषित कर दिया है। और आज जिस तरीके से जानकारी मिली है कि 3 तख्तों के जो 5 प्यारे थे, उन्होंने इस जो तनखैया घोषित किया था, तनखैया करार दिया था, उस फैसले को रद्द कर दिया है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हो कि अकाल तख्त के जत्थेदार को चुनौती देना? ये देखो जी, ये सारी चीज़ हुई है सरकार के शय के ऊपर। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अकाल तख्त को वो चुनौती दे सकें, और क्योंकि इन तख्तों पे बीजेपी स्पॉन्सर्ड जिनसे हैं उन आदमियों का कब्जा है, और वहाँ पर ये स्टेटें भी, हुकूमत भी उन्हीं की है। तो उन्होंने अकाल तख्त की पोजीशन को डिमीन करने के लिए, कम करने के लिए ये कदम उठाया है। ये सिखों की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की गई है, और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। उनको खुद भी समझ आ जाएगी कि उन्होंने गलती की है। ऐसा वाक़या पहले भी हो चुका है, और जो जत्थेदार था उस वक़्त का, जब उसको हटाया गया तो उसने भी कोशिश की थी ये बात करने की, पर वो कामयाब नहीं हो सका। अब उन्होंने जो बात करी है, मैं वहीं पे था जो जत्थेदार साहब ने कहा है, भाई जो हेड ग्रंथ जत्थेदार है अभी पटना साहब का बना हुआ, वो जो अमृत पान करने वक्त 5 बानियों का पाठ करते हैं, उसको मुंह जुबानी सुना दें और वो दोष मुक्त है, उनको आने की भी जरूरत नहीं है। अगर नहीं सुना सकते तो फिर वो दोषी हैं। अब ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना जी, भाई जो जिसने सिख धर्म में प्रवेश करना है, खालसा पंथ में प्रवेश करना है, और जो उसको अमृत छका रहा है उसको खुद ही पाठ नहीं आता, तो फिर वो तो उस इस्लाम का क्या होगा जहाँ काबे से ही कुकर्म शुरू हो जाए। अगर काबे से ही कुकर्म शुरू हो गए तो इस्लामियत तो खतरे में पड़ेगी पड़ेगी। अगर ये तख्तों के जत्थेदारों को, जो अपने आप को सेल्फ मेड ही हैं, बन गए हैं, इनको बानी नहीं आती है, तो फिर होगा क्या?
वो लेकिन सब लेकिन सर सिख धर्म में तो श्री अकाल तख्त को बिल्कुल सर्वोच्च माना गया है, सर्वोपरि माना गया है। बिल्कुल इसलिए माना गया है, ये ही तख्त ऐसा तख्त है जिसको गुरु हरगोबिंद पातशाह ने इसकी साजना की है। बाकी तो तख्त तो हमने बनाए हैं, सिखों ने बनाए हैं। दमदमा साहब तो 65-66 में बनाए हैं। बाकी के जो तख्त हैं वो तो पहले के सिखों ने बनाए हैं। उनकी मानता देखते हुए चलो इनको तख्त का दर्जा दिया जाए। मगर अकाल तख्त ही ऐसा तख्त है जिसको 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब ने इसकी साजना की है, इसको बनाया है। इसलिए ये महान भी है और सर्वोच्च भी है। तो बिल्कुल ये थे हरविंदर सिंह सरना जिन्होंने खास बातचीत की है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।